जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिंह जी, आप सबको भी शुक्राना। और क्योंकि आप हमारा सत्संग डेली सुनते हैं, इस चीज़ के लिए साथ गुरु महाराज जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरु महाराज सारी संगत को ब्लेस करना, डे बाय डे उनके विश्वास को इतना बढ़ाना कि वो आपके अलावा किसी और को याद ही ना करें। हे गुरु महाराज, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे। जो आज का सत्संग है, इसमें कई बड़ी बड़ी बातें हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनना और अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना। ठीक है ना संगत जी? चलो, मंत्र जाप आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सारी संगत का भला करें, नीमा होकर रहना सिखाएं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। सबके दिलों की बात जानने वाला है वो, सबके दिलों की बात जानने वाला है वो, अंतर्यामी। ऐसे ही मानती दुनिया उसे तीन लोक का स्वामी, तीन लोकों का स्वामी। उसकी शरण में हो जाओ समर्पित, छोड़ के हेरा फेरी। उसकी शरण में हो जाओ समर्पित, छोड़ के हेरा फेरी। पगले इतना क्यों घबराए, गुरुजी रक्षा करेंगे तेरी, गुरुजी रक्षा करेंगे तेरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप ऐसे महसूस करते हो जब से गुरुजी मिले हैं आपकी लाइफ में चेंज आया है और आप पॉजिटिव होते जा रहे हो। संगत जी, जो गुरुजी से मिलकर तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी परेशानी आए कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने आप में मस्त हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी नादान संगत का हाथ पकड़े रहें और कभी मत छोड़ना। ये तो मुझे मालूम है, हमारे प्रिय गुरु महाराज जब हाथ पकड़ लेते हैं तब भी नहीं छोड़ते। हम गलतियों पे गलतियाँ करते रहें, थोड़ा सबक ज़रूर सिखाते हैं हमें जिताने के लिए कि हम गलती पे हैं, परंतु हमारी हर हाल में हर जगह पे हमारी सहायता करते हैं। इसलिए कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम थोड़ी देर ही उसको वो सोचते हैं और बाद में हम नॉर्मल होकर अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ये है हमारे गुरुजी का चमत्कार। और गुरुजी से कहूँगी हमेशा हाथ पकड़े रहें अपनी प्यारी सी संगत का। संगत जी, जिंदगी के बीच जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का फल रहता है। इसलिए किसी को भी अपनी परेशानी का जिम्मेवार ना बनाओ, क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं गुरुजी, हम हमेशा दूसरों पे थोप देते कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। संगत जी, आपके साथ भी होता होगा, हम भी इंसान हैं, हमसे भी होता है। कई बार माइंड में गलत थॉट भी आ जाता है, इसकी वजह से हमारा क्या क्या होगा। परंतु ये हमारे अपने कर्म होते हैं जो कि हमें भुगतने पड़ते हैं। और जो तुसी चाहते हो कि मेरे नाल चंगा हो, कहने का गुरुजी का है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सब चंगा हो तो पहले औरों के साथ चंगा करो। कितनी प्यारी वर्डिंग्स है संगत जी, रोना आ जाता है जब मैं ऐसी ऐसी वर्डिंग्स सुनती हूँ। हम अपने आप तो दूसरों का बुरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंगा करो। पहले कहते हैं कि दूसरों के साथ आप अच्छे से रहो और मिल के चलो, बांट के चलो। जो टाइम चल रहा है उससे शिक्षा लो कि सबके साथ प्यार से रहो। अब तो इकट्ठा कर लो जो नाल जाना है।
कितनी गहरी बात कह गए गुरु महाराज हमारे। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कहने का अर्थ है अब तक तुम्हारी लाइफ डे बाय डे बीतती जा रही है, पर तुम अब पूजा पाठ, सिमरन, मंत्र जाप, जिसको भी तुम मानते हो उसके पास अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो। ये सब तो जाना है, बाकी सब बेकार की दुनिया, यहीं का यहीं रह जाना। ना किसी के महल कोठी आज तक गए, ना कोई अमीर आदमी ले जा सका, ना करोड़पति ले जा सका। सब खाली हाथ गए, खाली हाथ ही आए, खाली हाथ चले गए। जय गुरु जी। संगत परिवार से विनती है कि जो सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ वो बहुत ही अच्छा सत्संग है, जो डिवाइन परिवार का है, ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। संगत जी बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करना, हमें अपने आप को पूर्ण समर्पण करते हुए सत्संग सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और रोग का उपचार होता है कि किस तरह हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं सुनने को, क्वेश्चन आंसर। ये तो एक आंटी का सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुना रही हूँ। जबकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो संगत जी हमें इस चीज़ से पता चलेगा, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो मतलब कोई संगत भी नहीं होती थी उनको, उनकी उसको भी ना जाने कैसे जोड़ के अपने द्वारे तक ले आते थे। और सत्संगत यही बोलती थी, हम नहीं मानते गुरु महाराज। एक आंटी की फ्रेंड तो उन्होंने आंटी से कहा, देखिए आप काफ़ी बीमार रहते हैं, आपको कई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सुनने वाली बात है संगत जी, तो आप मेरे साथ चलिए गुरु महाराज। अरे ऐसे गुरु बहुत देखे हैं, ये क्या है, आंटी ने कई तरह की बातें करी, पर लास्ट में फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर, देखो आंटी को भी क्या मिलना था, जो आंटी उनसे दूसरी आंटी से रिक्वेस्ट करी थी कि चलो, पर उन्हें था कि किसी की बीमारी वगैरह गुरु महाराज जी के द्वारा थोड़ा सा हम उसको वहाँ तक ले जाएं, तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी, पर उनके कहने पर उन आंटी ने उनकी रिक्वेस्ट सुनी और वो गुरु महाराज जी के दरबार में पहुँचे। और हमने अपने आप को पूर्ण समर्पण करते हुए सत्संग सुना, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें सब कुछ पता चल रहा था। और जब आंटी गुरु महाराज जी के द्वारे पे पहुँची तो वहाँ सत्संग चल रहा था। और जब आंटी ने, सुनने की बात है संगत जी, जब आंटी ने गुरुजी को देखा, गुरुजी वाइट कुर्ते पजामे में बैठे हुए थे, अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, तो आंटी क्या देखती हैं, आंटी गुरुजी को देखती ही रह गई कि इतने प्यारे गुरुजी, और उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे। लोग अंदर जा रहे थे, माथा टेक रहे थे, आंटी वहीं की वहीं खड़ी। फिर 2-3 बार आंटी को बोला गया, आंटी कहती मैं यहीं ठीक हूँ, पर एक संगत ने आंटी से को बुलाया, जो जिन आंटी के साथ वो आई थी, तो उन्होंने कहा आप अंदर चलिए। तो ठीक है, जब आंटी ने देखा सब लोग माथा टेक रहे हैं तो उन्होंने भी माथा टेक दिया और जाकर थोड़ी अकेले से मैं बैठ गई। उनके पीछे कोई संगत नहीं थी जहाँ आंटी बैठी थी। तो सत्संग चल ही रहा था। सत्संग चलने के बाद गुरुजी ने आंटी को इशारे से कहा, आंटी भाई इधर आओ। तो आंटी ने इधर उधर देखा, उन्हें लगा कहा तो मेरे ही लिए हैं, परंतु फिर भी नहीं गई आंटी। फिर दूसरी बार फिर से इशारा किया, फिर संगत को भेजा, फिर बुलाया आंटी को। आंटी गुरु महाराज जी के पास बैठ गई और आंटी, और ना थोड़ी देर बाद गुरुजी ने आंटी का नाम लिया, कहा इत्थे आओ, मेरे कोल आओ। आंटी आ गई
और गुरुजी ने आंटी का नाम लेके बोला। आंटी हक्की बक्की रह गई कि मैंने तो यहाँ किसी को भी नाम नहीं बताया, गुरु महाराज जी को भी नहीं बताया, जो बुला रहे हैं उनको भी मेरा नाम नहीं पता, तो गुरुजी को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम है। पहले तो वहीं से ही वो हो गई। तो उसके बाद गई और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा ये प्रॉब्लम है। हाँ जी गुरुजी है। और थोड़ी देर बाद जब आंटी घर गई तो उन्हें बड़ा अच्छा फील हुआ। उन्हें लगा कि बीमारी, जो मेरे को बीमारी थी वो आती भी नहीं रही, एकदम मैं कैसे ठीक हो गई। ये सोचने वाली बात थी संगत जी। अरे वो तो गुरु महाराज हैं, उनके हाथ में तो उन्होंने पूरी ठीक कर देनी थी। पर जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो काटने के लिए उन्हें थोड़ा सा रखा होगा, ना जाने क्यों। उसके बाद गुरुजी ने कहा आंटी आते रहा करो, यहाँ आने से कई तरह के ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कई रोग ठीक होते। उसके बाद आंटी ने तो ऐसा रूटीन बनाया गुरुजी के पास जाने आने का। आंटी जाने लगी और धीरे धीरे उनके घर में तो जो लड़ाई झगड़े रहते थे वो भी ठीक होने लगे। सुनो जी, वो आंटी तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी, गुरुओं को मानती भी नहीं थी। देखो गुरुजी ने उनको फिर भी कैसे धीरे 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 उनकी लाइफ में ये सब ठीक होने लगा। और आंटी आज तक इतनी प्रॉब्लम्स वाली वो आंटी थी, अब धीरे धीरे हमेशा जाने के साथ डे बाय डे आंटी इतनी अच्छी हो गई हैं, ना जाने उनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कहाँ चली गई और लास्ट में वो बिल्कुल सही हो गई और अपने गुरु महाराज जी की शरण में आ गई। अब तो वो कहती हैं कि मेरे को गुरु जी के पास जाए बिना तो मन ही नहीं लगता, जब तक मैं वहाँ गुरु जी के पास ना चली जाऊँ तब तक मैं अपने आप को अधूरा ही समझती हूँ। संगत जी देखो, एक डिवाइन सत्संग जहाँ से आंटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। संगत जी, आप अपने मन की बात नहीं, अपने अंदर की डर की बात को सुनते। संगत जी ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप अपने मन की बात नहीं, अपने अंदर के डर की बात सुनते हैं और डर से निकली हुई आवाज़ सच्चाई की आवाज़ नहीं हो सकती। जय गुरु जी। इतनी सी ही बात में गुरु जी ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं काम बनते चले जाएंगे, काम बनते चले जाएंगे, रास्ते मिलने लगेंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। तरीका समझे, सब संकेत सत्संग में ही होते हैं, अनदेखी मत किया करो प्यारी संगत जी। उन्होंने बताया कि हर महीने संगत जी, क्या आप जानते हैं कि घर में जो शांति या कोई क्लेश होते हैं वो आपके सत्संग सुनने से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए और घर की शांति बनाए रखने के लिए गुरु जी ने कहा कि किसी को भी सफ़ेद कपड़ा, दूध या चीनी, चावल किसी को भी दान करें, इससे सकारात्मकता आती है, आपके घर में शांति बनी रहती है। तो गुरु जी ने बताया कि दान हमेशा सच्चे मन से करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, तभी दान लगता है। दान देने वाले को ये भी ना पता चले कि कौन से हाथ से दान दिया है। दान देते समय ये मत सोचो कि इससे मेरा फ़ायदा होगा इसलिए मैं दान पुण्य कर रहा हूँ। दान हमेशा सच्चे और बड़े प्यार से करो, उसमें आपकी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। बड़े साफ दिल से, क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं, आपको इन चीज़ों की तो ज़रूरत ही क्या है कि दान का बहुत महत्व है।
वाइट चीज़ें दान करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। पर गुरु जी ने तो हमें ये शिक्षा दी है, आप दान करो, हर महीने दान करो। जैसे जैसे आपका दान मिलता जाएगा बिना किसी स्वार्थ के, आप जैसे जैसे दान करेंगे, धीरे धीरे आपके कष्ट, घर में अच्छाई, बच्चों में पॉजिटिविटी, आप में भी, और आपका ध्यान परमात्मा की ओर भी बढ़ने लगेगा। दान के साथ साथ आपने सत्संग, सिमरन, गुरु जी को याद करना, डायरेक्ट बात करनी। गुरु जी कहते हैं हमेशा, कल के सत्संग में भी बताया था कि मेरे साथ जब बात करनी तो आंखें खोल कर बात करनी, ये ना हो कि आपकी आंखें बंद हो, मैं आपसे कनेक्शन नहीं बना पाता। इसलिए जो बात करनी है आई आई कान मैं आई मतलब आंख से आंख मिलाकर करनी, आई कांटेक्ट के द्वारा। तो संगत जी, और क्या चाहिए आपको? जब गुरु जी हमको इतना ब्लेस करते हैं, हमसे क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं। स्वच्छ मन, स्वच्छ दिल, किसी का बुरा ना करना, करोड़पति होने के बाद भी नीमा होके रहना मीन्स दिखावा ना करना, नीचे होके झुकना, सबके दुख में शामिल होना, सबके सुख में शामिल होना, सबसे मिलजुल कर रहना, ये छोटी छोटी बात ही तो गुरु जी ने हमें बताई है मानने के लिए। पर आज के युग में लोगों में इतना वो है, घमंड है कि मैं क्यों बात करूं, पहले मैं क्यों इम्पोर्टेंस दूं, दूसरा आदमी मेरे से बात करे। ये सब बातें छोड़ दो संगत जी, ऐसी ऐसी बातें बच्चों को अच्छी लगती हैं। अब हम सब बड़े हो गए हैं, गुरु जी के मतलब गुरु जी की संगत है, तो ये सब हम सबको शोभा नहीं देता संगत जी। और संगत जी, गुरुवार वाले दिन गुरु जी ने कहा, मेरी भक्ति, मेरा मंत्र जाप, सिमरन जो करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। और संगत जी, जो लोग गुरु जी से प्यार करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, वो महाराज जी का भरोसा टूटने नहीं देते, डे बाय डे और उनके करीब होते चले जाते हैं। और वो भूल जाते हैं अमीरी गरीबी ये वो, सिर्फ अपने परमात्मा के बनते हैं, क्योंकि लाइफ तो चली गई, अब और जा रही है डे बाय डे। इसलिए सब कामों में से छोड़कर पूजा पाठ में भी अपना मन लगाइए। और आपका अब ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ, और कल और अच्छा सत्संग आपके लिए तैयार करती हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चलो ऊपर नीचे तो कभी होती रहती है संगत का, पर ऐसे है कि आपने सत्संग को पूरा सुनना है। इसमें ये आज के सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, ना जाने किन किन को इस सत्संग से फ़ायदा होगा। और मैं चाहती हूँ बहुत सी संगत, पूरी संगत को ही इन सब से फ़ायदा हो। कोई भूल चूक मेरे से हो गई हो तो अपनी आंटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम कर